हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी में इस वर्णमाला की बुक को 2030 के एडिशन को। आज हम साइंस में केमिस्ट्री को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो की पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड जो है केमिकल बॉन्डिंग से बनने वाले जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, परमाणु कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। परमाणु कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ये नियंत्रित होता है किसके द्वारा, ये अहबाउ प्रिंसिपल या अहबाउ सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। इसे अहबाउ नियम भी कहते हैं। इन्हीं के द्वारा ये परमाणु के कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या जेड तथा द्रव्यमान संख्या ए भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वो क्या कहलाते हैं। वो कहलाते हैं आइसोटोन्स या समन्यूट्रॉनिक। उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। नेक्स्ट है, रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है। इसका संबंध किससे है, ओरिएंटेशन से या अभिविन्यास से है। नेक्स्ट है, परमाणु नाभिक, एटॉमिक न्यूक्लियस की अवयव कौन से हैं। इसके अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे आइसोटोप्स या समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, हीलियम के नाभिक में होते हैं, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात जो है तो 1837:1 होता है। नेक्स्ट है, किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। यह दिया था पाउली ने। पाउली ने कहा था किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं जो हैं वो समान नहीं हो सकती हैं। ये कहा था पाउली ने। नेक्स्ट है, वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिनके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं। तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है ये सभी क्या है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, प्रमुख अपरमाणविक कणों की। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर इसके ये जो है खोजकर्ता और मास इसका इम्पोर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। इसके खोजकर्ता इलेक्ट्रॉन के हैं जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोजकर्ता है रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन जो है तो न्यूट्रॉन की खोज है कौन, न्यूट्रॉन की खोज है की है चैडविक। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है चैडविक। और इसके हम द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। तो द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है ये होता है कितना, 9.1094 इंटू 10⁻31 होता है। और प्रोटॉन का होता है 1.6726 इंटू 10⁻27। और इसका मास होता है जो ये द्रव्यमान किलोग्राम में ये दिया है। न्यूट्रॉन का होता है 1.67493 इंटू 10⁻27। इसके ये वैज्ञानिक इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये पोलोनियम जो है इसकी समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है, कितनी है, 33 है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाता है। रासायनिक यौगिकों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो है अणु या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है, ये उसके एटॉमिक नंबर से निर्धारित होता है, उसके परमाणु क्रमांक से। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है। तो ये माना जाता है नील्स के बोर मॉडल को। नील्स के बोर मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं। ये स्थित होते हैं नाभिक के भीतर। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ये मोस्ले के द्वारा प्रस्तुत की गई थी आधुनिक आवर्त सारणी।
वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किसमें होती है? ये होती है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ये एंटवाइन लेवाइजियर को। एंटवाइन लेवाइजियर जो है ये आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? इन्हें यौगिक परमाणु कहा था डाल्टन ने अणु को। नेक्स्ट है, एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति क्या होती है? अपरूपता कहलाती है। अपरूपता कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है, बंध कोण अधिकतम किस अणु में होते हैं? तो CO2 में बंध कोण जो है अधिकतम होते हैं। हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण है। इनका जो हाइड्रोजन हैलाइड होती है तो इनका बढ़ता आयनिक क्रम कुछ इस प्रकार है। पहले HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर लास्ट में सबसे जो है HF आता है। देखते हैं नेक्स्ट है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? इसको 29 का संबंध है D ब्लॉक से। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? ये 0 होती है उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता, वैलेंसीज। नेक्स्ट है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता क्या होती है? बढ़ती है। न्यूट्रिनो किस प्रकार के कण होते हैं? ये कण होते हैं अस्थायी प्रकार के। देखते हैं नेक्स्ट है, यहाँ पर मेंडलीव की आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों की आवर्त फलन होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक जो है टेबल दी हुई है, इसमें यहाँ पर इसके जो है सभी कोष दिए हुए हैं और यहाँ पर जो है सेल और सबसेल ऑर्बिट दी हुई है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है। तो देख लेते हैं एक एक करके। जैसे के कोष में जैसे n बराबर 1 और सबसेल इसकी है पहली और केवल जो है यस, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 होते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है इसमें 2 होती है। नेक्स्ट है यल सेल जो कि N2, इसमें 2 होते हैं यस और P, इसमें जो N यहाँ पर है तो ये यहाँ पर किसको प्रदर्शित कर रही है? सबसेल को। नेक्स्ट है यम कोष में कितने होते हैं? यम कोष में होते हैं 3 SPDF, तो ये इस फॉर्म में होते हैं कुछ यहाँ पर पहले 1 फिर 3 फिर 5 पूरे 9 होते हैं यहाँ पर और इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितनी होती है? तो ये 18 होती है। एन कोष में कितनी होती है? 4 होते हैं SPDF 1 3 5 7 और ये जो है 16 होते हैं कुल मिलाकर और 32 जो है इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। OCS में कितने होते हैं? 5 SPDFG 1 3 5, पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर उसके बाद 9 आते हैं, 25 होते हैं कुल मिलाकर और 50 जो है इसमें संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की। नेक्स्ट है P जो कोष होता है, P कोष में कितने होते हैं? 6 होते हैं SPDFGH, इसमें ये कुछ इस प्रकार होते हैं, इनका अरेंजमेंट जो है इस प्रकार होता है यहाँ पर 1 3 5 7 9 और फिर उसके बाद जो है 11, ये कितने होते हैं? 36 होते हैं कुल मिलाकर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी होती है? तो ये 72 होती है। और क्यू कोष जो है तो इसमें होते हैं 7 SPDFGHI 1 3 5 7 9 11 और जो है ये 13 इसमें होते हैं। ये कितने होते हैं? ये होते हैं 49 और 98 जो है ये कितने होते हैं? 98 इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है इसमें 98 होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? सिंगल बॉन्ड जो है सबसे मजबूत होता है। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? ये प्लांक सिद्धांत के विपरीत है बोर का परमाणु मॉडल। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उस पर प्रभाव पड़ता है क्या? इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसको प्रतिपादित करने वाले थे कोशल और लेविस ने वर्ष 1916 में। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो ये तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता के बराबर होता है किसी तत्व का परमाणु भार। नेक्स्ट है, किस बंध से यौगिक
किस बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं? तो ये सहसंयोजी यौगिक एवं उप सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं तो ये समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट है वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या z भिन्न होती है संभारिक या आइसोबॉर्स कहलाते हैं, जैसे कि आर्गन, पोटेशियम आदि। सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? तो सहसंयोजक बंधों का निर्माण इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से होता है। नेक्स्ट है सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? ये बंधे होते हैं वान डर वाल्स बल से। वान डर वाल्स बल से सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में बंधे होते हैं। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हैं? वह विद्युत का सुचालक होता है, वह है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। कौन? ग्रेफाइट। नेक्स्ट है धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मेटेलिक बॉन्ड या धात्विक बंध। H2O2 O3 Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध हैं? तो ये नॉन पोलर बॉन्ड है, अध्रुवीय बंध जिन्हें कहते हैं। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? ये एरविन श्रोडिंगर ने दिया था। वर्ष कितने? 1926 में। ये जो है यहाँ पर 1926 में दिया था, 1926 में, 1926 में। देखते हैं नेक्स्ट है किसी कोश की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? किसी कोश की क्रम संख्या व्यक्त करती है उस कोश में उपकोशों की संख्या को। आवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? तो ये जोसेफ लस्मिट, जो लस्मिट थे इन्होंने ज्ञात की थी। जोसेफ लस्मिट ने आवोगाद्रो संख्या। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड NaCl में कौन सा बंध पाया जाता है? इसमें पाया जाता है इलेक्ट्रिकल कनेक्टिव बॉन्ड, वैद्युत संयोजी बंध जो है पाया जाता है इसमें NaCl में। किसी तत्व की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर वस्तुतः क्या है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है। नेक्स्ट है संयोजी कोश एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोश उसका संयोजी जो है वैलेंस शेल एवं उस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है बोन्स आइंस्टीन संघनन। लोहे में जंग किस कारण लगता है? ये ऑक्सीकरण के कारण लगता है लोहे में जंग। नेक्स्ट है रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया ये ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त अभिक्रिया है, इसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। किस बंध की जो है बॉन्ड एनर्जी अधिकतम होगी? तो ये आयनिक बॉन्ड जो होते हैं इनकी बॉन्ड एनर्जी अधिकतम होती है। नेक्स्ट है 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा होता है? तो ये होता है कौन? Ar। इसमें जो है कितने 20 न्यूट्रॉन होते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक कौन है? तो ये है यूरेनियम 235। इलेक्ट्रॉन की एंटी पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट है रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। नेक्स्ट है किस यौगिक में वैद्युत संयोजी सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं किसमें? अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड में, NH4Cl में और NH4Br में पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेल, सबसेल एंड ऑर्बिट की बात कर लेते हैं। जिन इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें शेल या कोश कहते हैं या कक्षा भी कहते हैं। और प्रत्येक कोश एक अथवा अधिक उपकोशों में विभाजित होता है जिन्हें क्या कहते हैं? SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है इनको। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कक्षक कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है किसी कोश से उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n⁴ जहाँ n कोशों की संख्या से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि इसकी एसिड बेस एंड सॉल्ट से बनने वाले क्वेश्चंस की। देखते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पर नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? नींबू के खट्टे होने का कारण है नींबू में साइट्रिक एसिड की उपस्थिति।
प्रेजेंस टू साइट्रिक एसिड C6H8 और O7। नेक्स्ट है वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये क्षारीय विलयन होता है Na2CO3। नेक्स्ट है कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण है, इसका कारण है मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये ऑक्सैलिक एसिड होता है C2H2O4। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है किसका, टार्ट्रिक एसिड का। पीएच सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, एसिडिक होती है। जो ये क्या है, ऑयल ऑफ विट्रियल। ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहते हैं, ये कहते हैं H2SO4 को कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड भी जिसे कहते हैं इसे ही कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक एसिड C4H6 और वो5 पाया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है, ये जाना जाता है H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड को, इसे ही तेजाब के रूप में जाना जाता है। तेजाब कहा जाता है केमिकल उद्योग या रसायन उद्योग में। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र जो है तो CaOCl का जो है होल और Cl है। यह जल में पूर्णतः क्या है, कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, किसमें, जल में। वाटर में कंप्लीटली जो है सॉल्युबल होता है, मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है नीला थोथा क्या है। नीला थोथा है कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का। खाने का नमक किससे बनता है, शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार से खाने का नमक बनाया जाता है। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थित होती है, हाइड्रोक्लोरिक, जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसे कहते हैं होता है। नेक्स्ट है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, इसका होता है 7 से कम। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है, ये कैल्शियम सल्फेट CaSO4 कार्य करता है। दूध से दही बनने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है लैक्टिक एसिड का C3H6 और O3 का, इसे कहते हैं लैक्टिक एसिड। दूध से दही यही बनाता है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है किसका, बेंजोइक एसिड का। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जिसे तेजाब कहते हैं H2SO4। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है, ये तत्व है कौन, अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ये जिप्सम का रासायनिक नाम है। यहाँ पर शायद जो है आई होप कि कुछ छूट गया था, देखते हैं क्या छूट गया था। हाँ ये छूट गया था। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अम्ल, उनके स्रोत और उनके जो है यूजेस की। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम देखते हैं साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड ये जिसे सिरका भी कहा जाता है, इसका जो है फार्मूला होता है C6H8 और O7। ये इसके स्रोत है, इसके सोर्स जो है नींबू, संतरा और टमाटर। इसका उपयोग धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में और जो है चमकदार नमक में किया जाता है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड जिसे कि जो है सिरका भी कहा जाता है। सॉरी यहाँ पर जो है हमने थोड़ा गलती से बोल दिया कि इसे जो है सिट्रिक एसिड को सिरका कहते हैं। ये सिट्रिक एसिड जो है तो ये नींबू, संतरा और टमाटर में जो पाया जाता है, इनमें ये खट्टे इस प्रकार के खट्टे फल होते हैं उनमें ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो है इसे सिरका कहते हैं। इसका फार्मूला होता है CH3COOH और ये खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फार्मिक एसिड, ये COOH जो कि मधुमक्खियों, चींटियों के डंक में पाया जाता है। कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होता है ये इसका रासायनिक जो है सूत्र है, फार्मूला है C2H2OOH COOH। खट्टा दूध एवं दही में पाया जाता है। खाद्य परिरक्षण में और स्वाद कारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्कॉर्बिक एसिड जिसका फार्मूला है C6H8 और O6।
ये आंवला, पपीता और ब्रोकली में पाया जाता है। विटामिन सी के ये अच्छे स्रोत हैं। टार्टरिक एसिड C4H6O6 कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला और अनानास में पाया जाता है। खाद्य पदार्थ के प्रति ऑक्सीकारक के रूप में यूज किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4 पालक और टमाटर में पाया जाता है। ये कपड़ों की रंगाई, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में और जंग को हटाने में आदि में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड HNO3 जो कि फिटकरी या सोरा है। इसका उपयोग किया जाता है किसमें? एक्वारेजिया जो 3HCl प्लस HNO3 इसके विस्फोट के निर्माण में, रॉकेट ईंधनों के में ऑक्सीकारक के रूप में। नेक्स्ट है बोरिक एसिड BO3 ये बोरेक्स या ओरोसाइट या शराब में पाया जाता है जो कि गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक में व लुब्रिकेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है, उन्हें एसिड कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड या AgI का प्रयोग किया जाता है। जो कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? ये जल अपघटन के कारण होता है। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? जल की कठोरता को दूर करने के लिए यूज किए जाते हैं सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम के हाइड्रोक्साइडों का। चींटी के काटने पर जलन महसूस होती है क्योंकि फार्मिक एसिड जो है वो ऑब्जर्व कर देती है हमारे शरीर में HCOOH को। नेक्स्ट है कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? ये प्रयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड को। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में क्या है परिवर्तित कर देते हैं। घरों में सिरका कैसे बनता है? सिरका बनता है कैसे? फर्मेंटेशन के द्वारा या स्टार्च के किण्वन के द्वारा। ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा घरों में सिरका बनाया जाता है। नेक्स्ट है कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? ये होता है फास्फोरिक एसिड H3PO4 की उपस्थिति के कारण। शुद्ध जल का pH मान होता है कितना? 7। नेक्स्ट है अचार के परिरक्षण हेतु तो उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है एस्टिक एसिड या सिरका CH3COOH। अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लिटमस पेपर, फिनाप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है एसिड और बेस को जो है इंडिकेटर करने में। नेक्स्ट है क्षारक लाल लिटमस पेपर को क्षारक क्या होते हैं? क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में तथा फिनाप्थेलिन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देती हैं बेस। और एसिड जो है क्या करते हैं? तो एसिड जो है क्या करते हैं? अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में जो है ये परावर्तित कर देती हैं। देखते हैं नेक्स्ट है वायु में किसकी अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 व N2 सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। किसके द्वारा pH मान को मापा जाता है? तो सोरेनसन के द्वारा pH मान को मापा जाता है। नेक्स्ट है क्या? गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ लवण दिए हैं और उनके यूज दिए हैं। किस लवण का क्या यूज है? तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी? सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि साधारण नमक कहलाता है। इसका उपयोग भोजन निर्माण, अचार के परिरक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने में किया जाता है NaCl का। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज यानी OH जो कि कास्टिक सोडा, साबुन, काजक, गज अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में तथा कपड़ा निर्माण उद्योग में इसका यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल स्क्वायर जो कि चूने का पानी होता है। चमड़ा उद्योग में अम्लीय मृदा जो है चूने उद्योग में अम्लीय मृदा जल एवं गंदे नालों के उपचार में इसका यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जो कि धावन सोडा कहलाता है, इसका यूज होता है
कागज, साबुन एवं ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्र अभिकर्ता के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, वेट एजेंट के रूप में। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जो बेकिंग सोडा कहलाता है, अग्निशामक में भोजन निर्माण में खमीर बनाने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट होगा विरंजक चूर्ण, यह ब्लीचिंग पाउडर। COCI या Cl इसका जो है इसको फार्मूला होता है। स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल के कीटाणु शोधन में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका यूज होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो ये इसका फार्मूला, ये से प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1 जो है ये हाफ H2O। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौनों के निर्माण में इसका यूज होता है। देखते हैं नेक्स्ट है स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक और अजीब अम्लराज किन रसायनों का मिश्रण है। ये मिश्रण है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। लिटमस किससे प्राप्त होते हैं? ये लाइकेन से प्राप्त होते हैं। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रण का मान कितना होता है? इसका मान होता है 10⁻⁷। एक नेक्स्ट है, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। एक अज्ञात गैस क्या है? जल में शीघ्रता से घुल जाती है, ठीक है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, ठीक है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? ये बात हो रही है यहाँ पर NH3 की, अमोनिया की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ सामान्य पदार्थों के pH मान की। सामान्य पदार्थों के pH मान की बात कर लेते हैं। समुद्री जल का pH मान होता है 8.4, ब्लड का होता है 7.4, लार का होता है 6.5 और 7.5 तक, दूध का होता है 6.4, मूत्र का होता है 6, शराब का होता है 2.8 और सिरका का होता है 2.4 और नींबू का होता है 2.2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े पर से जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल जो है ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन का यूज किया जाता है। कपड़ों पर से जो जंग के धब्बे लग जाते हैं उनको हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन जो होता है उसका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम में यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।